अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर। हम कैसे तैयार करें अपने ख़ासकर ब्रॉयलर के फ्लॉक्स के लिए, जिनको हम इब्तदाई तौर पे जो फ़ीड देते हैं, बल्कि कमर्शियल फ़ीड तो इब्तदाई क्या, वो शुरू से लेके आखिर तक फिनिशर तक वही चलती है। तो उसमें जो ग्रोथ प्रमोटर्स का सहारा लिया जाता है वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। एंटीबायोटिक में फ्लेवोमाइसिन भी फीड में मिक्स की जाती है, लिंकोमाइसिन भी बाज़ कंपनियां करती हैं मिक्स। इसके अलावा कॉक्सीडायोस्टेट्स मिक्स किए जाते हैं और बाज़ लोग दो एंटीबायोटिक्स का कम्बिनेशन बना के भी फीड में इसका इस्तेमाल करते हैं। ग्रोथ प्रमोटर दी जाने की एक वजह तो ये है कि जो कमर्शियल फीड में पोल्ट्री बाय प्रोडक्ट मील का इस्तेमाल किया जाता है, साल्मोनेला का थ्रेट होता है इब्तदाई तौर पे, और दूसरा मकसद है इससे चूज़े को इब्तदाई तौर पे बीमारियों से बचाया जाए और इसकी एक अच्छी ग्रोथ कराई जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि एंटीबायोटिक्स जो हमारी एलोपैथिक हैं, ये इनमें जहाँ पे फ़ायदा लिया जाता है तो दूसरी तरफ इसका नुकसान भी है, यानी इसके साइड इफ़ेक्ट्स लाजमी होते हैं एलोपैथिक में तमाम दवाओं के। अब हमें ये देखना है कि अगर हम इसको इस्तेमाल ना करें तो क्या हम अपने बर्ड की वैसी ग्रोथ ले सकते हैं। तो आज मैं आपसे शेयर करूंगा नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर, जो इब्तदाई तौर पे बर्ड की एक अच्छी नशोनुमा के साथ साथ उसका कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो बर्ड की सेहत पे हो, या हम उसे अगर बड़ी उम्र में इस्तेमाल कर रहे हैं आखिर के दिन में फिनिशर फीड में, तो उसका गोश्त खाने वाले पे कोई ऐसा मुज़र असर हो। और इस ग्रोथ प्रमोटर की सबसे जो बढ़िया बात है वो ये कि कमाल का वज़न इससे आपका बर्ड उठाएगा, जिसे आप जो है हैरान रह जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा अच्छा वेट देगा ये, और इसका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। गोश्त की गर्ज से पाले जाने वाले गोल्डन मिस्र के जो चूज़े लोग डाल रहे हैं, उन्हें वज़न जल्दी कराना मकसूद हो तो ये आप इससे वज़न के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप वज़न के अलावा जो है वो अगर छोटे जो 40 या 45 डेज़ के चूज़े आगे जो सीज़न आएगा मार्च में, उसमें लोग डाला करते हैं, उसके लिए भी ये बड़ा अच्छा है, इस्तेमाल किया जा सकता है। उसमें कोई विड्रॉल टाइम नहीं है उसका, क्योंकि ये है टोटल नेचुरल इंग्रेडिएंट, ये हर्बल रेमेडी। इसको नोट कर लें आप। इसके फिर मैं आपको फ़ायदे भी बताता हूँ। इसमें हमें काली मिर्च चाहिए पर केजी फीड का, मैं आपको बता रहा हूँ जितने केजी आपका बर्ड खा रहा है आप उसको इस फीड में शामिल करके खिला सकते हो। पर केजी आपको लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर जिसे कहते हैं, आप 5 ग्राम पर केजी फीड में शामिल करेंगे, और काली मिर्च 1 ग्राम पर केजी फीड में आप शामिल करेंगे, और मेथी के जो बीज होते हैं उनका पाउडर, सीड्स का पाउडर, ये आप 6 ग्राम पर केजी फीड में ये करेंगे आप शामिल। आपने जितने भी 20 बैग का 1 टन को, यानी 20 बैग को मिक्स करना है, कमर्शियल फार्मर जो है उनके लिए बता रहा हूँ मैं, तो आप या 2 टन में या 3 टन में या 5 टन में जितने में करना चाहें इसकी मिक्सिंग आप कर सकते हैं। मैनुअली मिक्स भी हो सकता है, ये पाउडर को आप 1 बाय 1 बैग में डाल सकते हो। बड़े अगर आपके पास मिक्सचर हैं तो वो सेटअप है तो आप उसमें 20 बैग 1 टन की उसकी मिक्सिंग इकट्ठी हो जाया करती है, तो या आप इसे मिक्स कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ इसका फ़ायदा। इब्तदाई तौर पे ये बर्ड की, ब्रॉयलर की, ये जो इंटेस्टिनल गट्स हैं उसके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। दूसरा इसका फ़ायदा, जब ब्रॉयलर अपने तीसरे हफ्ते की उम्र में दाखिल होता है तो उसका सांस का निज़ाम काफ़ी पेचीदा है। रेस्पायरेटरी ट्रैक निस्बतन वजूद से छोटा रह जाने की वजह से उसे मुख्तलिफ़ चैलेंजेस का सामना होता है। ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है उसके रेस्पायरेटरी ट्रैक के लिए भी। और ये बर्ड की जो वो फीड खा रहा होता है और उसके बदल में जो हमें गोश्त देता है, जिसे हम कहते हैं FCR, एक बहुत हैरान कुन FCR आपको देगा। ये बहुत अच्छा इसका
ये कहें कि माजी में इसका तजर्बा रहा बर्ड को इस्तेमाल कराने में। ये घरेलू सतह पे जो कर रहे हैं काम, वो भी कर सकते हैं, या अंडे वाली मुर्गी अगर आपने रखी हुई है तो आप उसके लिए भी करें। ये एक ग्रोथ प्रमोटर मैंने आपको बताया, इसका आप ग्रोथ प्रमोटर से ज़रा मुतमईन हो जाएंगे सुन के। एक तरफ आप फ्लेवोमाइसिन, लिंकोमाइसिन या कोई भी फीड एडिटिव्स जो एंटीबायोटिक की कंपोजिशन हो, टाइलॉन के नाम से है, जैसे टाइलोसिन वगैरह है, ये चीज़ें आप बर्ड को इब्तदाई तौर पे देते हैं। इसकी जगह पे मैं ये आपको बता रहा हूँ और इसका रिज़ल्ट उसे कहीं ज़्यादा बेहतर है, बहुत बेहतर है। बर्ड की ग्रोथ के हवाले से, बर्ड के सांस के हवाले से, उसकी आंतों में पाई जाने वाली पेचीदगियों के हवाले से, ब्रायलर को इंट्राइटस का, कॉक्सी का जो ये सामना रहता है, इसके हवाले से ये काफ़ी सपोर्टिव है इसका। और सबसे बढ़ के ये मुदाफ़ती निज़ाम को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। और मुदाफ़ती निज़ाम जितना परिंदे का मज़बूत होगा, वो उतना ही उसके लिए कम ख़तरात होंगे। तो फ्री रेंज फार्मिंग जो कर रहे हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है ग्रोथ प्रमोटर जो आपको मैंने बताया। अब तीसरी चीज़ इसकी ये कि इससे किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, तो वो आपको मैं बताता हूँ। पहले हफ्ते आप इसे मुसलसल इस्तेमाल करें, उसके बाद हफ्ते में 2 दिन की फीड में, यानी 7 डेज़ में आप कॉन्टीन्यूअली आप जो इसको 48 आवर में फीड इनटेक, कमर्शियल फार्मर को बता रहा हूँ मैं, ये जो ब्रायलर की फार्मिंग कर रहे हैं आप इन्हें दे सकते हैं। अंडे वाली मुर्गी जो है, जो अंडे दे रही है, अगर आप ये उसको देंगे तो इससे कोई किसी किस्म का असर नहीं पड़ने वाला उसकी प्रोडक्शन पे। जैसा कि बाज़ एंटीबायोटिक जब दी जाती हैं तो उससे प्रोडक्शन ड्रॉप होती है। कॉक्सी में जो प्रिवेंटिव थेरेपीज़ करा रहे होते हैं हम, चाहे वो टोल्ट्राजोल की शक्ल में दवा हो या वो सल्फा हो, उससे भी बहुत तेज़ी से जो है वो गिरती है प्रोडक्शन। ये वो चीज़ है जिससे प्रोडक्शन पे कोई असर पड़ने वाला नहीं, और इसे आप प्रिवेंटिव थेरेपी करा समझ के इसे इस्तेमाल करो, बहुत अच्छा रिज़ल्ट इसका आएगा, बड़े आप मुतमईन होंगे इससे। तो ये तो था ब्रायलर के लिए कि आप पहले हफ्ते मुसलसल, फिर हफ्ते में 2 मरतबा, और आखिरी हफ्ते में या आखिरी 10 दिन में आप इसे एक दिन छोड़ के एक दिन इस्तेमाल करें। इसके बहुत अच्छे नताइज होंगे। ये आप इस्तेमाल करोगे तो आपके सामने इसके मुफीद रिज़ल्ट्स भी आएंगे। फ्री रेंज फार्मिंग वाले जो फ्री रेंज फार्मिंग कर रहे हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हफ्ते में 2 मरतबा, हफ्ते में 3 मरतबा। अगर स्ट्रेस चल रही है बर्ड पे तो आप 6-7 दिन मुसलसल भी इस्तेमाल करा सकते हो। तो इसके फ्री रेंज वालों के लिए बड़ी, जो घरेलू सतह पे कर रहे हैं उनके बर्ड छोटे हैं, वो अगर डेली देना चाहें तो डेली भी इसको दिया जा सकता है, ख़ास करके सर्दी के मौसम में।